નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં ફરી એકવાર આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે। 7મા ધોરણની અંદર આપણે સેમ 2 સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે। 8મા ધોરણની અંદર એકાદો ટોપિક બાકી છે। હવે 7મા અને 8મા આજે આપણે જે લેક્ચર છે 7મા અને 8માનો કમ્બાઇન્ડ લેક્ચર છે, એટલે કે જે લેક્ચર છે તે કન્ટેન્ટ નહીં પણ ગ્રામરને લગતો છે। એટલે આજનો આપણો લેક્ચર છે ગ્રામરનો, તે છે લિંગ પરિવર્તન। સાતમા ધોરણની અંદર પ્રથમ સત્રમાં લિંગ પરિવર્તન છે જ અને સેકન્ડ સત્રમાં પણ છે, તો બધું અહીંયા કમ્બાઇન્ડ આપણે લઈ લઈએ છીએ। અહીંયા બોર્ડ ઉપર તમને થોડા વાક્ય આપેલા છે, અ વિભાગ અને બ વિભાગ। વિભાગ અ અને વિભાગ બ। તો અ વિભાગની અંદર આપણે જોઈએ તો પહેલું વાક્ય છે આદમી काम करता है। बीजू वाक्य छे धोबी कपड़ा धोता है અને ત્રીજું વાક્ય છે અધ્યાપક પડતા है। એટલે અહીંયા આદમી એટલે કોઈ માણસની વાત કરવામાં આવે છે, કોઈ પુરુષ જાતિની વાત કરવામાં આવી છે, તો પહેલા વાક્યની અંદર આદમી। બીજું વાક્ય છે ધોબીની વાત થાય છે, પુરુષ જાતિ ધોબી જે કપડા ધોવે છે તે। અને ત્રીજું છે ત્રીજું છે અધ્યાપક, અધ્યાપક એટલે શિક્ષક। હવે બ વિભાગની અંદર જોઈએ, अ विभाग में आदमी काम करता था, ब विभाग में औरत काम करती है। तो अहिया औरत એટલે પાછો પુરુષ નથી થતું, औरत એટલે શું થાય સ્ત્રી જાતિ થાય। અહીંયા સ્ત્રીની વાત કરવામાં આવી છે। બીજું વાક્ય છે ધોબી, ધોબીની પત્ની ધોબીન, તો ધોબીની વાત છે ધોબીન સ્ત્રી જાતિ। ત્રીજું વાક્ય છે अध्यापिका पढ़ाती है, यानी कि शिक्षिका पढ़ाती है, अध्यापिका। એટલે કે અ વિભાગની અંદર ત્રણ આપણને પુરુષ જાતિનો બોધ કરાવે છે, બ વિભાગની અંદર વાક્ય એ જ છે પણ નામ કોના છે સ્ત્રી જાતિના। औरत काम करती है, धोबीन कपड़े धोती है और अध्यापिका पढ़ाती है। એટલે કે અહીંયા આપણી આ જે વાક્ય છે એ વાક્યને વ્યાખ્યાયિત કરીએ આપણે તો આપણને પહેલી વાક્ય અથવા તો પહેલી વ્યાખ્યા મળે છે કે जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। અહીંયા આપણને લિંગની બે વ્યાખ્યા મળી કે जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी कि आदमी है वो पुरुष है, धोबी है वो पुरुष है, अध्यापक यानी कि शिक्षक है वो पुरुष है, यानी कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ब विभाग में जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द क्लियर है कि जो पुरुष का बोध करावे वो पुल्लिंग, जो स्त्री का बोध करावे वो स्त्रीलिंग। अब आपको पता चल गया स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो हिंदी भाषा में जनरली गुजराती में 3 लिंग आते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग।
यहाँ पर हिंदी में हमें सिर्फ दो ही लिंग मिलेंगे, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। यहाँ हमें नपुंसकलिंग नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं, यह स्क्रीनशॉट लेकर आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, जो शब्द गुजराती में स्त्रीलिंग होता है वो हिंदी में पुल्लिंग होता है, और जो शब्द गुजराती में पुल्लिंग होता है वो शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग होता है। कई शब्द ऐसे हैं जो गुजराती में नपुंसकलिंग यानी कि नानेतर जाति में आते हैं, वो हमें यहाँ पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में दिखते हैं। तो ऐसे शब्दों की यादी बनाएंगे जो गुजराती में स्त्रीलिंग है लेकिन हमारे हिंदी में वह पुल्लिंग होता है, जो गुजराती में पुल्लिंग है वो हमारे यहाँ स्त्रीलिंग होता है। नपुंसकलिंग हमारी हिंदी में है ही नहीं। तो उन शब्दों की यादी में देखते हैं तो कि बर्फ, बर्फ यानी बर्फ, ये ऐसे शब्द है जो गुजराती भाषा में गुजराती में पुल्लिंग या नपुंसकलिंग यानी नान्यतर जाति, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग है, जबकि हिंदी में यह स्त्रीलिंग है। शब्द की यादी देखते हैं। बर्फ यानी बर्फ, जो हिंदी में पुल्लिंग गुजराती में पुल्लिंग है, बर्फ नपुंसकलिंग है और हिंदी में वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। आगे देखते हैं, नाक, पाटलून, पतलून जो स्त्रीलिंग शब्द है, खमीस, कमीज, रिपोर्ट, अग्नि, खड़ियो, दवात, देह, जीव यानी जान, श्वास यानी सांस जो पुल्लिंग है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। खुराक, खुराक, पुलिस, पुलिस। तो यह ऐसे शब्द है जो गुजराती भाषा में पुल्लिंग या नपुंसकलिंग है, परंतु हमें यह हिंदी भाषा में जो ऐसे शब्द अगर लिंग परिवर्तन में पूछे जाए तो उन्हें यानी कि बर्फ, नाक, पतलून, कमीज, रिपोर्ट, अग्नि, दवा, देह, जान, सांस, खुराक, पुलिस आदि शब्द हमें स्त्रीलिंग के अंदर लिखना है। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऐसे ही यादी, यह स्क्रीनशॉट लेकर आपको रखना है। ऐसे ही यादी पुल्लिंग शब्द की है,
सॉरी स्त्रीलिंग शब्द की है, जो हिंदी में स्त्रीलिंग है लेकिन गुजराती में स्त्रीलिंग है, जबकि हिंदी भाषा में पुल्लिंग है। अब ऐसे शब्द की याद ही दूंगी जो गुजराती में स्त्रीलिंग है लेकिन हिंदी भाषा में हमें इन्हीं स्त्रीलिंग शब्दों का की जो वर्गीकरण है वो हमें कहां पर लेनी है, पुल्लिंग में। तो ऐसे शब्द की यादी बनाए तो परीक्षा जो स्त्रीलिंग शब्द है पर हमें इसे इम्तहान पुल्लिंग शब्द में लेना है। द्राक्ष, अंगूर, फरज, फर्ज, नवलकथा, उपन्यास, मौसम, मौसम, हॉस्पिटल, तो अस्पताल, मकाई, मक्का, से हिंदी में क्या करते हैं, मक्का, कॉलेज, कॉलेज, सफर, सफर, टिकट, टिकट। और आखिरी शब्द है भूल, तो है कसूर। तो यह हुए गुजराती में स्त्रीलिंग शब्द और हमारे हिंदी में यह पुल्लिंग शब्द में प्रयोग किया जाएगा तो प्रयुक्त होंगे। अब आगे बढ़ते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नियम। कुल मिला के 14 नियम हैं जो एक बार से उदाहरण के साथ एक एक लेकर पढ़ेंगे। ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। नियम नंबर 1, अकारांत, पुल्लिंग शब्दों को आकारांत करने से स्त्रीलिंग बनता है। अब आपको ये होगा कि अकारांत क्या है और आकारांत क्या है, ये भी समझाती हूँ। पहले हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि महाशय, साहिब, प्रियतम और महोदय।
अकारांत। अकारांत यानी क्या? तो के जिस शब्द की संधि विग्रह करे, यानी कि इस शब्द की अगर मैं संधि विग्रह संधि छोड़ू तो म वत्ता अ वत्ता ह वत्ता आ वत्ता श वत्ता अ वत्ता य वत्ता अ होगा। इसकी संधि विग्रह क्या होगी? तो म ह आ श अ य अ, यानी कि स्वर व्यंजन होकर 12 अक्षरी तैयार होती है। तो महाशय की जो संधि विग्रह है उसके अंत में कौन सा शब्द आया? अ। उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द का उच्चारण अ से होता है उसे अकारांत कहते हैं। जिस शब्द के अंत में, यानी कि महाशय के अंत में कौन सा शब्द आया? अ। जिस शब्द के अंत में अ का उच्चारण होता है उसे अकारांत शब्द कहते हैं। इस शब्द को, यानी इस अ को आ करने से आकारांत। जिस शब्द के अंत में आ शब्द आता है उसे कौन सा शब्द कहते हैं? आकारांत। यानी कि अ शब्द वाले शब्द को आ शब्द करने से क्या होगा? वह स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो महाशय जो शब्द है उसमें हमें क्या लगाना है? महाशया। क्या लगा? आ। जिस शब्द के अंत में, यानी कि अकारांत शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द जो यहाँ पर दिया गया है, शब्द होना चाहिए पर कैसा? पुल्लिंग। तो अकारांत यानी कि जिस शब्द के अंत में अ आता हो ऐसे पुल्लिंग शब्दों को आ करने से वह क्या बनता है? स्त्रीलिंग बनता है। महाशय महाशया, साहिब साहिबा, प्रियतम प्रियतमा, महोदय महोदया। यानी कि अ शब्द वाले, अंत में अ शब्द के उच्चारण वाले पुल्लिंग शब्द को आ करने से शब्द स्त्रीलिंग बनता है। महोदय महोदया, साहिब साहिबा, प्रियतम प्रियतमा, महोदय महोदया। नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2। अब आपको अकारांत और आकारांत का पता चल गया। ये मुझे नहीं समझाना है कि अकारांत किसे कहते हैं, आकारांत किसे कहते हैं। अकारांत जो शब्द के अंत में संधि विग्रह करने पर अ का उच्चारण हो उसे अकारांत, आ का उच्चारण हो उसे आकारांत। दूसरा नियम, अकारांत पुल्लिंग शब्दों से पुल्लिंग शब्दों को इन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। नियम नंबर 2, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को, હવે એટલું તો તમને ખબર છે કે પ્રત્યય કોને કહેવાય, ઉપસર્ગ કોને કહેવાય? ઉ એટલે આગળ આવે, જેના આગળ શબ્દ લાગે એને ઉપસર્ગ કહેવાય, અને પ્ર એટલે પાછળ, પ્રત્યય એટલે પાછળ, જે શબ્દની પાછળ ઇન શબ્દ લગાવવામાં આવે એ પુલ્લિંગ શબ્દ શું બની જાય છે? સ્ત્રીલિંગ બની જાય છે। હજી એકવાર, अकारांत जो शब्द का अंत अ हो और वो शब्द पुल्लिंग हो, उस शब्द के अंत में इन प्रत्यय यानी कि पीछे इन लगाने से वह शब्द क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। उदाहरण देखते हैं। बाघ तो बाघीन, लुहार लुहारिन, नाग नागिन અને સાપ।
સાપીન। હવે એટલી તો ખબર હશે કે આ ઈ એટલે રસ્વ થાય, ખબર છે ને? આ ઈ એટલે રસ્વ થાય। અહીંયા આપણને ઈન આપ્યું છે એટલે કેવું ઈન? તો રસ્વ ઈન। જો અહીંયા બધે રસ્વ ઈન છે, કે દીર્ઘ નથી। શું છે? રસ્વ ઈન। એટલે કે અકારાંત જે શબ્દને અંતે આ ભાગની આપણે સંધિ છોડીએ તો બ વત્તા આ વત્તા ભ વત્તા અ એવી સંધિ છૂટી પડે। તો જે શબ્દને અંતે અ હોય પ્લસ શબ્દ પુલ્લિંગ હોય તો એની પાછળ ઇન લગાવવાથી, એટલે કે ઇન પ્રત્યય જોડવાથી, પાછળ લગાવવાનું, આ પ્રત્યય એટલે પાછળ, ઇન શબ્દ લગાવવાથી એ શબ્દ શું બની જાય છે? स्त्रीलिंग बनी जाए छे। नियम नंबर 1, अकारांत ने आकारांत करने से स्त्रीलिंग बनता है, अकारांत पुल्लिंग शब्द को इन लगाने से वह स्त्रीलिंग बनता है। नियम नंबर 3, कुल 14 नियम छे आ लिंग परिवर्तनना। नियम नंबर 3, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत करने से वह स्त्रीलिंग बनता है। यानी कि जिस शब्द के अंत में अकारांत अ का उल्लेख हो और वो शब्द पुल्लिंग हो तो उसके पीछे इकारांत, હમણાં મેં તમને કહ્યું હતું કે આ ઈ એટલે દીર્ઘ ઈ થાય અને આ ઈ એટલે આ ઈ એટલે રસ્વ ઈ થાય, આ ઈ એટલે દીર્ઘ ઈ થાય। તો એની પાછળ ઈકારાંત એટલે કે દીર્ઘઈ કરવાથી તે શબ્દ શું બની જાય છે? સ્ત્રીલિંગ બની જાય છે। ઉદાહરણ જોઈએ આપણે। તરુણ તો તરુણી થઈ ગયું। मेंढक, मेंढकी, हिरण, પાછળનો જે શબ્દ છે એ દીર્ઘ થઈ જાય છે અને દેવ તો દેવી। જેવો શબ્દ તમને પુલ્લિંગ લાગે અને પાછળ અ છે તો આપણે તરત જ નિયમ યાદ કરવાનો કે અકારાંત એટલે કે જે શબ્દનો અંતિમ શબ્દ અ હોય અને એને સ્ત્રીલિંગ કરવો હોય તો એની પાછળ દીર્ઘ કરવાથી પણ એ સ્ત્રીલિંગ બને છે। આની માટે બધા નિયમ યાદ કરવા પડે। પાછું એક જ નિયમને વળગીરો તો ન ચાલે, એમાં કયો નિયમ લાગુ પડે છે એ યાદ કરવાનું, કારણ કે અકારાંત શબ્દ તો બધેય છે, અકારાંત શબ્દ તો બધેય છે, પણ આપણે નિયમ યાદ કરવાનો કે અનું આ કરવાનું, અનું રસોઈ કરવાની, અની દીર્ઘઈ કરવાની। તો આપણને કયો શબ્દ બંધ બેસતો આવે છે એ નિયમનો ઉપયોગ કરી અને આપણે પુલ્લિંગનું શું કરવાનું? સ્ત્રીલિંગ કરવાનું। નિયમ નંબર 4, कुछ अकारांत शब्दों को नी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। कुछ अकारांत शब्द, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द नहीं दिया गया है पर हमें पुल्लिंग का ही स्त्रीलिंग करना है। यानी कि कुछ अकारांत शब्दों को नी प्रत्यय यानी कि पीछे नी प्रत्यय એટલે पीछे नी लगाने से वो स्त्रीलिंग बनता है। तो उदाहरण देखते हैं उसके।
मोर, मोर शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो उसका स्त्रीलिंग करने के लिए हमें क्या लगाना है? नी, मोरनी। सरदार, सरदारनी। एक और उदाहरण देते हैं, ऊंट, ऊंटनी। शेर, शेरनी। नियम नंबर 1, अ का आ करने से स्त्रीलिंग बनता है। दूसरा, अकारांत शब्द को इन प्रत्यय लगाने से, यानी कि महाशय, बाघ तो बाघिन, यानी कि ह्रस्व, ऐसा ह्रस्व ई करने से स्त्रीलिंग बनता है। दीर्घ ई करने से स्त्रीलिंग बनता है। और नियम नंबर 4, पीछे नी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, सरदार, सरदारनी। विद्यार्थी, विद्यार्थिनी। नियम नंबर 5, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द आनी या आणी, आनी या आणी प्रत्यय लगाने से वह स्त्रीलिंग बनता है। यानी कि पुल्लिंग शब्द के पीछे, अकारांत पुल्लिंग शब्द के पीछे आनी या आणी, आनी या आणी लगाने से वो शब्द कैसा बनता है? स्त्रीलिंग बनता है। उदाहरण देखते हैं, नौकर, तो नौकरानी, आनी। मेहतर, मेहतरानी। देवर, देवरानी। और इंद्र, इंद्राणी। तो 3 शब्द को आनी लगा है, एक शब्द को आनी लगा है। इंद्राणी शब्द के पीछे, यानी कि अकारांत पुल्लिंग शब्द के पीछे प्रत्यय लगाने से, कौन सा? आनी या आणी प्रत्यय लगाने से शब्द, यानी कि पुल्लिंग शब्द है, वो क्या बनता है? स्त्रीलिंग। नियम नंबर 6, कुछ अकारांत शब्दों को इका प्रत्यय लगाने से कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इका प्रत्यय लगाने से
वह स्त्रीलिंग बनता है। उदाहरण देखते हैं, शिक्षक, शिक्षिका, इका पीछे क्या उच्चारण हुआ, इका। सेवक क्या होगा, सेविका, इका। वाचक जो पढ़ता है वो, तो वाचिका। अने संचालक, संचालक यानी संचालन करने वाला। पुरुष होगा तो उसे संचालक कहते हैं, स्त्री जाति होगी तो उसे संचालिका। तो नियम नंबर 1, अकारांत का आकारांत करने से ह्रस्व ई को अकारांत शब्द को ह्रस्व ई करने से, अकारांत शब्द को दीर्घ ई करने से, अकारांत शब्द को नी प्रत्यय लगाने से, अकारांत शब्द को आनी या आणी प्रत्यय लगाने से, और अकारांत पुल्लिंग शब्द को इका प्रत्यय लगाने से जो पुल्लिंग शब्द है उसका क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। नियम नंबर 7, अकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत करने पर स्त्रीलिंग बनता है। अकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत यानी कि दीर्घ ई आ जो के આવી ગયું આગળ એકવાર પણ છતાં એના ઉદાહરણો આપેલા છે તો લઈ લઈએ। इकारांत करने से वह स्त्रीलिंग बनता है। उदाहरण देखते हैं, नाना तो नानी, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी और मटका, मटकी। तो આગળ આપણે જોઈ લીધું કે દીર્ઘ ઈ કરવાથી પુલ્લિંગ શબ્દ છે શેમાં રૂપાંતર થાય છે, સ્ત્રીલિંગ શબ્દમાં। નિયમ નંબર 8, उच्च आकारांत यानी कि जिस शब्द का उच्चारण अंत में आ होता हो ऐसे पुल्लिंग शब्द आ के स्थान पर इया करने से स्त्रीलिंग बनता है। उदाहरण देखते हैं, चूहा। तो अंत में क्या हुआ, च वत्ता उ वत्ता ह वत्ता आ। तो जो अंत वाला आ है वो हमें निकाल देना है, उसकी जगह पर क्या लिखना है, इया। क्या लिखना है, इया। तो इसका क्या हो जाएगा, चूहिया। आया इया।
अंत वाले आ पुल्लिंग शब्द को यानी कि वर्ण को इया कर देने से वो शब्द क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। बूढ़ा, बूढ़िया, बछड़ा, बछिया, गुड्डा, गुड़िया। तो आकारांत, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द के पीछे के आ को निकालकर उसको इया कर देने से वह शब्द स्त्रीलिंग बनता है। चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, बछड़ा, बछिया, गुड्डा, गुड़िया। नियम नंबर 9, कुछ इकारांत पुल्लिंग शब्दों को ई हटाकर इन लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। कुछ इकारांत पुल्लिंग शब्दों को यानी कि जिस शब्द के अंत में ह्रस्व ई आती हो ऐसा पुल्लिंग शब्दों को ई यानी कि दीर्घ ई हटाकर इन लगाने से, सॉरी यहाँ दीर्घ है, इकारांत, इकारांत। तो कुछ इकारांत यानी कि दीर्घ शब्दों को पीछे की दीर्घ हटाकर उसमें इन लगाने से वह स्त्रीलिंग बनता है। उदाहरण देखते हैं, दर्जी, तो दर्जीन, तो जो शब्द के पीछे दीर्घ ई थी वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ह्रस्व ई करके उसे इन में बदल दिया, दर्जिन। आगे आगे देखते हैं, नाई, नाई, धोबी, धोबी। यानी कि दीर्घ ई को निकालकर ह्रस्व ई करके पीछे क्या लगाना है, इन लगाना है। मोची, मोची न। नियम नंबर 10, वान प्रत्यय वाले पुल्लिंग शब्दों के वान की जगह वती प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। यानी कि जिस शब्द के अंत में वान शब्द हो उसी शब्द में वती लगाने से वो स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कि भगवान,
वती। तो वान निकाल कर हमें क्या रखना है? वती। उदाहरण देखते हैं, बलवान, बलवती અને भगवान। भगवती। वान का वती करने से पुल्लिंग शब्द क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग बनता है। नियम नंबर 11, कुछ पुल्लिंग शब्द आइन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। यानी कि पुल्लिंग शब्द के अंत में आई। उदाहरण देखते हैं, पंडित, पंडित तो पंडिताइन। ठाकुर, ठकुरा इन। नियम नंबर 12, कई, इकारांत। यानी कि जिस शब्द का अंत दीर्घ ई हो ऐसे पुल्लिंग शब्द इणी या इनी, इणी या इनी जोड़ने से वह स्त्रीलिंग बनता है। जिस शब्द के अंत में दीर्घ ई हो ऐसे पुल्लिंग शब्द को इणी या इनी जोड़ने से वह स्त्रीलिंग बनता है। उदाहरण देखते हैं, विद्यार्थी, तो विद्यार्थिनी। ये जो दीर्घ है वो ह्रस्व में बदल जाएगा, विद्यार्थिनी। पापी, पापीनी। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। हिणी, हिणी इनी। विद्यार्थी, विद्यार्थिनी। पापी, पापीनी। पर यहाँ पर ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी। यानी हिणी और इनी लगाने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनता है, अधिकारी, अधिकारिणी। अधिकारी यानी साहब, उसकी पत्नी को क्या कहते हैं? अधिकारिणी। नियम नंबर 13, कुछ पुल्लिंग शब्दों के
स्त्रीलिंग रूप अनियमित होते हैं। यानी कि जो पुल्लिंग शब्द है उसमें कोई नियम लागू नहीं होता। वैसे ही हमें अपने आप याद रखना होता है कि ये इसी शब्द का जो पुल्लिंग शब्द है उसका स्त्रीलिंग यह होगा। ये नियम हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले नंबर 14 पढ़ लेते हैं कि पुल्लिंग शब्द के अंत में ताका त्रि करने से वह स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कि अभिनेता तो अभिनेत्री, यानी कि इस ता का त्रि करने से पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनता है। कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, विधाता विधात्री। तो पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता जो होता है उसका त्रि करने से पुल्लिंग शब्द क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। अब यहाँ कुछ ऐसे शब्द है जिससे कोई नियम लागू नहीं होता, यानी कि जो शब्द है वो हमें मौखिक ही याद रखने होंगे कि इस शब्द का स्त्रीलिंग यह होता है। तो उस यादी में साधु साध्वी, विद्वान, तो विदुषी, विदुर विदुर यानी जिसकी पत्नी मरी हुई हो ऐसा पुरुष, तो उसका स्त्रीलिंग होता है विधवा। ननद तो ननदोई, पति पत्नी, नर नारी, सम्राट सम्राज्ञी, અને वर तो वधु, वर यानी पुरुष और वधु वर यानी वरराजा। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને વરરાજા અને વધુ એટલે વહુ। તો પહેલા શબ્દથી આપણે યાદ કરીએ પહેલા નિયમથી, તો નિયમ નંબર 1 કે અકારાંત પુલ્લિંગ શબ્દને અંતે આ કરવાથી સ્ત્રીલિંગ બને છે। નિયમ નંબર 2 અકારાંત પુલ્લિંગ શબ્દને પાછળ ઈન એટલે કે રસ્વ ઈ કરવાથી સ્ત્રીલિંગ બને છે। નિયમ નંબર 3 દીર્ઘ ઈ કરવાથી સ્ત્રીલિંગ બને છે। નિયમ નંબર 4 કે પાછળ ની પ્રત્યય લગાડવાથી, આપણે જોયું ને મોર મોરની પાછળ ની પ્રત્યય લગાવવાથી સ્ત્રીલિંગ બને છે। અમુક શબ્દ અકારાંત જેની પાછળ આણી અથવા આની અથવા આણી શબ્દ લગાવવાથી તે स्त्रीलिंग शब्द बने छे। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के इका प्रत्यय लगाने से वह स्त्रीलिंग बनता है। नियम नंबर 7
आकारांत यानी कि जिस शब्द का अंत का शब्द आ हो ऐसे पुल्लिंग शब्द को इकारांत यानी दीर्घ ई करने से स्त्रीलिंग बनता है। कुछ आकारांत यानी कि जिस शब्द के अंत में आ हो ऐसे शब्द के स्थान पर यानी कि आ के स्थान पर इया, चूहा, चूही या आ का इया करने से स्त्रीलिंग बनता है। कुछ पुल्लिंग शब्दों को ई हटाकर इन, दर्जी, दर्जिन यानी कि ई हटाकर इन करने से स्त्रीलिंग बनता है। वान का वती करने से स्त्रीलिंग बनता है। कुछ शब्दों में आइन प्रत्यय लगाने से वो स्त्रीलिंग बनता है, जैसे कि पंडित, पंडिता, इन। नियम नंबर 12, इकारांत पुल्लिंग शब्दों में ईणी या आणी शब्द लगाने से ईणी या इनी शब्द लगाने से स्त्रीलिंग बनता है, जैसे कि विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, इनी अथवा इणी शब्द लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। और ता का त्री करने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। इसके अलावा साधु, साध्वी, विद्वान, विदुषी, विदुर, विद्वान, नंद, नंदोय, पति, पत्नी, नर, नारी, सम्राट, सम्राज्ञी, वर और वधु, ये ऐसे शब्द है जिसमें कोई नियम नहीं लागू होगा। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द की व्याख्या गुजराती में जो स्त्रीलिंग है वो गुजराती में जो पुल्लिंग है वो हिंदी में स्त्रीलिंग है, गुजराती में जो स्त्रीलिंग है वो हिंदी में पुल्लिंग है। ऐसे शब्द की यादी देखी हमने। इसके अलावा 14 के 14 नियम देखे। आशा करती हूँ कि जैसे ही शब्द आपके सामने आएंगे आपको तुरंत ही उसका स्त्रीलिंग यानी कि नियम हमें तुरंत ही याद आएंगे। नेक्स्ट पीरियड में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए रजा दीजिए। जय भारत।